कांग्रेस पार्टी से जुड़े हो? हम बीजेपी सपोर्टर, हमने अपने टाइम पे बीजेपी को वोट दिया है, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। हम लेकिन ये हो रहा है उसको गलत बीजेपी के हैंगे, हम आरएसएस के बीजेपी के पट्टर जनसंघी लोग हैंगे। कांग्रेस से हमारा कहीं से दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस का नाम लेकर जो भ्रम प्रचार फैलाया जा रहा है बीजेपी द्वारा, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। टोटल जैन कम्युनिटी भाजपा के साथ है, और उसके बावजूद भी भाजपा कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, हमारी कांग्रेस कोई दुश्मन नहीं है। सरकार है, सरकार अपना काम करेगी, अपनी पसंद होती है, अपनी पसंद होती है, लेकिन हमारी पसंद भाजपा है। लेकिन भाजपा पसंद होने के बाद ही भाजपा ये काम कर रही है, तो हम तो कह रहे हैं भाजपा को डूब मर के जब मर जाना चाहिए। तो सड़क पर उतरना पड़ रहा है, भाजपा सरकार के लिए डूब मरने लायक बात है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। लेकिन मोदी जी कहते हैं सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास। बिल्कुल बिल्कुल, सबका सम्मान। नंगे पैर थे अपनी माँ के मरने में, और वहाँ पे जूते चप्पल पहन के जा रहे हैं, उसके क्षेत्र पे शर्म आनी चाहिए। सिर्फ भाजपा का यही कहना है, आज अगर आप भाजपा के सपोर्ट में हो तो आप देशभक्त हो, और आप भाजपा के खिलाफ हो तो आप देशद्रोही हो। तो ऐसा माहौल क्यों बन रहा है? क्यों बन रहा है? वो सीधी बात है, हिटलर शाही चल रही है कि जो हमने कर दिया वो सही है। ये हिटलर शाही है और कुछ नहीं है, जो हमने कर दिया वो सही है। तो भाई आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई दिल्ली के इंडिया गेट पे और मेरे पीछे आप देखोगे हजारों की संख्या में भाई जैन समाज आज रोड पर उतरा है। इनकी मांग क्या है, क्यों ये भाई आज रोड पर उतरा है? क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है कि जैन समाज आंदोलन कर रहा हो या भाई वो रोड पे आया हो। तो यहाँ पर कुछ भाई महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं भाई क्यों आए। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? कहाँ से आया? नया साल है, घर पे नया साल मनाते हैं, रोड पे क्या कर रहे हो? नया साल हमारे लिए नहीं है भैया, हमारे लिए हमारा जैन तीर्थ है। क्या हुआ, क्या परेशानी? हमारे जैन स्थल को पर्यटन स्थल घोषित कर रहे हैं। कौन? वो एक तीर्थ स्थल है। सरकार। कौन सरकार? केंद्र सरकार, झारखंड सरकार। अच्छा, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार दोनों मिलकर। दोनों की मिली जुली है जी। तो यहाँ क्या मांग आपकी? ये हमारी ये मांग है कि हमारे तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए, पर्यटन स्थल न बनाया जाए। घोषित किया गया है, हमारा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। अच्छा, लेकिन अपने देश में हिंदुत्व पार्टी है बहुत बड़ी, और वो धर्म की रक्षा के लिए और कई उनके नेता बयान देते रहते हैं। आप जैन हो तो आप भी हिंदुओं में उसमें ही हो। अयोध्या में प्याज भी बंद हो गया जी, अयोध्या में, और वहाँ मांस और मदिरा परोसी जा रही है। शर्म की बात है। जैनियों का इससे बड़ा तीर्थ नहीं है। 24 तीर्थ तिरंगों में 20 तीर्थंकर पहुँच गए हैं, और अनंत मुनि वहाँ से पहुँच गए हैं, और वहाँ मांस और मदिरा चल रही है। वहाँ बहुत शर्म आनी चाहिए। भाजपा सरकार होने के बावजूद भी हम जैन समाज को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, भाजपा सरकार के लिए डूब मरने लायक बात है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। लेकिन मोदी जी कहते हैं सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास। बिल्कुल बिल्कुल, सबका सम्मान। नंगे पैर थे अपनी माँ के मरने में, और वहाँ पे जूते चप्पल पहन के जा रहे हैं, उसके क्षेत्र पे शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। जी हाँ, आपका सवाल था। सबसे बड़ी हिंदुत्व पार्टी है, और अगर विशेष समुदाय को छोड़ के जितने भी धर्म आते हैं वो एक तरीके से उनको हिंदू धर्म या सनातनी धर्म मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से केंद्र सरकार क्यों नहीं दखल दे रही? अगर झारखंड सरकार, भाई वहाँ कांग्रेस की सरकार होगी, तो अगर कांग्रेस सरकार ऐसा कुछ ला रही है तो उसमें केंद्र सरकार क्यों नहीं रोक? धारणा फैलाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार, ये बीजेपी सरकार का 2018 में लाया हुआ अमेंडमेंट है। ये 2018 का है, 2019 में उन्होंने पटल पर रख दिया है। ये केंद्र सरकार का करा हुआ है, इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि ये कांग्रेस सरकार का है, इसमें कांग्रेस सरकार का कोई रोल नहीं है। सिर्फ ये बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार का रोल है। ऐसा तो नहीं कि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हो? हम बीजेपी सपोर्टर, हमने अपने टाइम पे बीजेपी को वोट दिया है, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। लेकिन ये हो रहा है उसको गलत है। बीजेपी के हैंगे, हम आरएसएस के बीजेपी के पट्टर जनसंघी लोग हैंगे। कांग्रेस से हमारा कहीं से दूर दूर तक नाता नहीं है,
लेकिन ये कांग्रेस का नाम लेकर जो भ्रमण प्रचार फैलाया जा रहा है बीजेपी द्वारा, ये झूठ है। ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। सरासर झूठ है। टोटल जैन कम्युनिटी भाजपा के साथ है, झारखंड सरकार 2018 में बीजेपी उसके बावजूद भी भाजपा कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, हमारी कांग्रेस कोई दुश्मन नहीं है। जी, सरकार अपना काम करेगी, अपनी पसंद होती है। अपनी पसंद होती है, लेकिन हमारी पसंद भाजपा है। जी। लेकिन भाजपा पसंद होने के बाद ही भाजपा ये काम कर रही है, तो हम तो कह रहे हैं भाजपा को डूब मन के जब बन जाना चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से विश्वासघात कर रही है जैन समाज के साथ। हाँ बिल्कुल, जैन समाज के साथ पूरा विश्वासघात कर रही है भाजपा सरकार, और मोदी जी को तो बिल्कुल कम से कम। और अगर झारखंड सरकार का मकसद ये है कि हम वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस बनाकर रेवेन्यू इकट्ठा कर ले, जैन समाज उसके गले तक पैसे भर देगी, इतना पैसा दे देगी, वो पता तो चले कितने करोड़ रुपए चाहिए, उतने करोड़ रुपए दे देगी। वैसे भी जैन समाज बहुत मदद करता रहा है। 20% भागीदारी है इनकम टैक्स में, 20-22% पूरे समाज, पूरे इंडिया की 24% की। तो आपको ये आंदोलन करते कितना समय हो गया? हमें इस आंदोलन को करते हुए लगभग 1 महीना हो गया, 1 महीना लगभग हो गया पूरी तरीके से। अभी तक कहीं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है, सब कानों में डांट लगाए बैठे हैंगे, सब कानों में डांट लगाए बैठे हैं। परसों गौतम गंभीर जी भी आए थे हमारे पास, उनका ये कहना था गौतम गंभीर जी का कि मेरी केंद्रीय पर्यटन मंत्री जैसे बात हुई है और बहुत जल्दी ही कोई अच्छा समाचार लेके मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा, और अगर नहीं अच्छा समाचार आया तो मैं आप लोगों के बीच में ही अनशन पर बैठूंगा। ये बात गौतम गंभीर जी ने खुद ऋषभ बिहार में आकर कही है। तो उन्होंने इस चीज के लिए कुछ समय भी मांगा होगा। अभी उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी, समय नहीं, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी, 2-4 दिन की बात है, बहुत जल्दी खुशखबरी आएगी। हमारे संजय जैन जी, उनकी हालत बहुत ज्यादा इस समय गंभीर है, जो अनशन पर बैठे हैं, 7वां दिन है उनका। अच्छा, वो गौतम गंभीर भी बैठे हुए? नहीं, गौतम गंभीर नहीं बैठे, आप लोग बैठे हुए हो? हाँ, हम लोग बैठे हुए हैं। कहाँ पे, कौन सी जगह? ऋषभ विहार जैन मंदिर में। जी जी, ऋषभ विहार जैन मंदिर में, वहाँ पे हजारों की संख्या में हमारे एक महिला बैठी है, रुचि जैन बैठी है, और एक हमारे संजय जैन जी, जो संजय जैन अध्यक्ष जी जो है, वो उस पर अनशन पर बैठे हैं। लेकिन सर, आजकल तो ये कहा जाता है कि जब कोई मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन या प्रोटेस्ट होता है तो उसको या तो कांग्रेस विरोधी या देश विरोधी तक बोल दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही हो रहा है। अगर मान लीजिए भाजपा के खिलाफ, तो इस समय इन्होंने ऐसा कर रखा है कि कोई अगर बोलो, बिल्कुल ये तो चिनफिंग बन गए बिल्कुल। अब आप ये बात बताओ, हम यहाँ पे शांति से खड़े होकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, कोई लॉ एंड ऑर्डर हम हाथ में नहीं ले रहे, उसके बाद जबरदस्ती धकेल के बसों में भर के घुस के बेच रहे हैं। अच्छा, इनका बर्ताव कैसा? पुलिस प्रशासन बहुत गंदा व्यवहार, बहुत महिलाओं के साथ, लेडीज के साथ, बच्चों के साथ, हम जेंट्स के साथ, इतना गंदा। सारे एकदम जेंटलमैन यहाँ पे सब लोग व्यवस्थित हैं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई कुछ नहीं। बच्चे में तो बच्चा हाथ में था तो बच्चों को पीछे धकेल दिया। जी, क्या कहना चाह रहे हो? पुलिस का बहुत गंदा व्यवहार हुआ। आप लोगों के साथ भी हाथापाई हुई है क्या? हाथापाई तो नहीं हुई, मगर हमें कहीं जाने नहीं दे रहे, कोई तोड़-फोड़ नहीं कर रहे। ये जो सरकार है, ये तोड़-फोड़ से ही सही होती है, और कास्ट जो है तोड़-फोड़ करती है, वही इन्हें अच्छा लगता है। अच्छा, अगर सरकार नहीं मानी फिर ये आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक हमारे साथ है तब हमें हमारा शिखर जी चाहिए हर कीमत पे। अभी तो हमारे संजय जैन भाई साहब बैठे हैं और रुचि जैन जी बैठी हुई हैं। अगर समय आया तो पूरा जैन समाज अनशन में बैठने के लिए तैयार है, और जैसे आज भीड़ दिखाई दे रही है लाखों की संख्या में, ऐसे इससे भी ज्यादा लाखों की भीड़ सड़कों पे आएगी, रास्ते जाम होंगे, तोड़फोड़ होगी। हमें अहिंसा समझो। अब अगर हम हिंसा पे उतर गए तो ये देश, मोदी जी को ये खबर नहीं है कि जैन समाज की ताकत कितनी है। जैन समाज एक तरफ बताया जा रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है, और दूसरी तरफ सब धर्म अगर ऐसे अलग अलग बिखरेंगे और उन्हीं के धर्म के साथ इस तरह खिलवाड़ होगा। बिल्कुल भी खराब कर रहे हैं। ये तो पहले इन्होंने किसानों के साथ ऐसा करा, किसान इनसे कट चुका है पूरा। ये सोच रहे 10-5 किसानों को अपने नेतागिरी में लेके अपना, ये किसानों को अपना बना लेंगे, बिल्कुल नहीं बना लेंगे। टोटल किसान कटा हुआ है इनसे, आज की तारीख हटा हुआ है, बिल्कुल हटा हुआ आएगा। और ये लेकिन बोलते किसान आंदोलन में तो सारे नकली किसान थे, असली किसान तो गाँव में। हाँ, कोई नकली किसान नहीं था, ये तो सब भाजपा की मनगढ़ंत है कि सब असली किसान थे। जो रात दिन इतनी ठंड में, इतनी गर्मी में यहाँ पे 1 साल उन्होंने बिताया, वो नकली किसान कोई पैसों के खरीदे हुए थे क्या? शक्ल से नजर नहीं आ रहा था कि वो किसान है क्या आएंगे। टोटल जैनी यहाँ पे 1 करोड़पति यहाँ पे आया हुआ आएगा, तो कोई ये खरीद के आए हुए कि जैनी यहाँ पे अपने व्यापार बंद कर गए, अपने फैक्ट्री बंद कर गए। भाजपा के विरोध में बोलेगा वो देशद्रोही है, बस सिर्फ भाजपा का यही कहना है। अगर आप भाजपा के सपोर्ट में हो तो आप देशभक्त हो, और आप भाजपा के खिलाफ हो तो आप देशद्रोही हो। तो ऐसा माहौल क्यों बन रहा है?
क्यों बन रहा है? सीधी बात है, हिटलर शाही चल रही है कि जो हमने कर दिया वो सही है। ये हिटलर शाही है और कुछ नहीं है, जो हमने कर दिया वो सही है। हमारा आज की तारीख में पूरे चीन के नक्शे कदम पर चल रही है। जैसी वहाँ पर तानाशाही चल रही है, किसी ने आवाज उठाई या तो उसे मार दिया गया या उसे रास्ते से हटा दिया गया। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो बीजेपी सरकार पे। नहीं, बिल्कुल यही हो रहा है। और इससे ज्यादा क्या होगा? जेल में डाल देंगे, जैन कम्युनिटी को जेल में डाल दो। वो कह रहे हैं अमृत महोत्सव चल रहा है, सब राजी खुशी हैं, सभी धर्म वाले, किसान हो, मजदूर हो, सब राजी खुशी है। जो स्थिति है मैं आपको बताऊं भाई साहब, मेरी जो है एक फैक्ट्री हैगी और मेरी फैक्ट्री में 200 टन माल बनता था। आज की तारीख में 40 टन माल बन रहा है। 50 आदमी काम कर रहे थे, 6 आदमी काम कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन क्या? मोदी जी रीजन है। और क्या रीजन है? सारा काम धंधा खत्म कर दिया इन्होंने। नमस्कार, आपका क्या नाम है? तो अंग्रेजों से भी ज्यादा निकम्मी सरकार है। अंग्रेज तो बहुत बढ़िया थे इनसे। तो इसको अंग्रेजों ने डाक बंगला बनाया था, जैनियों के कहने से सिकंज में बंद कर दिया। ये तो उससे अंग्रेजों से ज्यादा निकम्मी सरकार है। ये तो जो है पूरा कानून। लेकिन आप लोग ही तो लाने वाले हो ना। आप लोग हैं, आपका 24 में ला देंगे इसे। गलती होगी, फूल को 24 में ला देंगे इसे आपके। क्योंकि जैन समाज भी बहुत साथ रहा है, गरीब मजदूर भी साथ रहा है, और सारा पैसा जीडीपी को जैन से जा रहा है। और फिर भी जो है वो सोचते ही नहीं कुछ। जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं, जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। अगर बीजेपी सरकार, अगर हमारी बीजेपी सरकार हमारे जैन स्थान को, जैन तीर्थ को, सम्य शिखर जी को अगर सही सलूक रखती है तो हम उनके साथ हैं, वरना हम पूरी जैन समाज बीजेपी के साथ नहीं होगी। तो भाई ये सारी बातें हैं। और खासकर जो जैन समाज कल तक बीजेपी का कट्टर सपोर्टर था और कई ऐसे थे जो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं और उनकी सबसे जो पसंद पार्टी भी बीजेपी थी, आज वही कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी है। और जो भाई इन्होंने बताया कि भाई इस मंदिर को लेके जो भाई घूमने फिरने की जगह जो बनाई जा रही है उसमें केंद्र सरकार का हाथ बताया जा रहा है। तो भाई लोगों की अपनी अपनी निजी राय है, लेकिन जैन समाज का इस टाइम काफी गुस्सा है और उनमें नाराजगी है कि भाई उनकी वजह से आज पहली बार मतलब जैन समाज को इस तरह रोड पे उतरना पड़ रहा है। तो भाई हम तो ये चाहते हैं कि भाई सरकार और जैन समाज के बीच में जल्दी से समाधान निकले, कोई हल निकले। तो आज नए साल की शुरुआत भाई आंदोलन से हुई है। हमने भी सोचा था कुछ अच्छी वीडियो बनाएंगे नए साल को लेके, लेकिन फिर आंदोलन में घुसना पड़ा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों को मेरी राम राम।